आध्यात्म ये घोषणा करता है कि तुम इस देह से ऊपर चैतन्य तत्व हो, कोई मात्र जड़ शरीर नहीं हो जो समय स्थान वायुमंडल में बंधा हुआ है। जब तक बंधा हुआ है और उसी की कॉन्शियसनेस है, तब तक कहेंगे कि वह जीव का लिमिटेड रूप है, उसकी कॉन्शियसनेस सीमित है, वो अपने को देह से ऊपर देख नहीं पाता है। इसीलिए चेतन तत्व का जो लिमिटेड रूप है उसे जीव आत्मा कहते हैं, और चेतन तत्व का जो अनलिमिटेड फॉर्म है, निराकार है, उसको परमात्मा कहा जाता है। अभी हमें जितना अपने बारे में पता है वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो दैहिक परिभाषाओं के आधार पर बनी हुई हैं। परंतु हम यदि चेतना हैं तो हमें चेतना के स्तर पे सोचना होगा। क्या जितनी कॉन्शियसनेस मुझे है, जितनी बातों की, जितनी संबंधों की, जितनी पदार्थों की मुझे कॉन्शियसनेस रहती है, क्या मैं उतना ही हूँ? इस पर विचार करना होता है। जब क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, प्रश्न करता है अपने आप से, तब धीरे धीरे उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं अभी अल्टीमेट नोअर नहीं हूँ। अभी मैं जितना जानता हूँ वो तो बहुत सीमित है। जीवात्मा लिमिटेड चेतना के कारण परमात्मा से बहुत दूर है, इसीलिए वो बंधन महसूस करती है। जब वो यूनिवर्सल नॉलेज को जानने लग जाए तो उसकी एक यात्रा शुरू हो जाती है। आध्यात्म इसी यात्रा का वर्णन करता है कि तुम लिमिटेड चेतना नहीं हो, इससे ऊंचा उठो, तुम अनलिमिटेड हो। वो कैसे होंगे? जितनी हमारी कॉन्शियसनेस है हमारी नॉलेज के आधार पर है। वो नॉलेज हमें किसी यूनिवर्सिटी से मिली है, किसी व्यक्ति से मिली है, किसी सत्संग से मिली हो सकती है, परंतु वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वो शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य को जानने के लिए हमें अपनी शाश्वतता को पहचानना होगा, रियलाइज़ करना होगा कि हम कौन हैं। हम चैतन्य हैं, जड़ नहीं हैं। इस बात पर विश्वास पैदा करना होगा। ज्ञान कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुद को पहचान लेना है कि मैं चैतन्य हूँ, जड़ नहीं हूँ। जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस बदलती जाती है, हम दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लग जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने जब शास्त्र लिखे, उससे पुराण आए, तो उन्होंने एक चित्र का वर्णन किया है जिसे शंकर कहते हैं। उसको थर्ड आई ऑफ विजडम दे दिया, ताकि आने वाले समय में लोग ये पहचान सकें कि विवेक का तीसरा नेत्र किसको होता है। किसी दूसरे की बात नहीं है, ये एक व्यक्तित्व को उजागर किया गया है, क्योंकि चित्र तो चरित्र का वर्णन करते हैं। हमें अपने चेतना के तल पर ढूंढना चाहिए। वैसे तो मनुष्यों में अनेकों व्यक्तित्व कार्य करते हैं, परंतु एक व्यक्तित्व ऐसा भी छिपा हुआ है जो परम सत्य को जानना चाहता है, जो बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो मुक्ति की तरफ, जीवन मुक्ति की तरफ अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है। इसीलिए आध्यात्म का जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, उसके अनुसार हमें अपने चैतन्य तत्व को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। अपने देह की कॉन्शियसनेस थोड़ा ऊपर उठना चाहिए,